आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेखपाल के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे तैयारी करें। इसके सिलेबस पे थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे आज हम, और ये एक सटीक रणनीति बना लेंगे कि कैसे हम इसकी तैयारी करें जिससे जिससे हम 90 आउट ऑफ 100 टारगेट कर सकें। क्योंकि इसका कट ऑफ 80 से कम जाना तो नामुमकिन टाइप है, तो मिनिमम 80 तो जाएगा ही इसका कट ऑफ। क्योंकि इसके पहले जो एग्जाम हुआ था 2000 जो भी 2023 वगैरह में हुआ था शायद, तो उसकी कट ऑफ गई थी 83। इसके पहले वाले की कट ऑफ गई थी 83। लेकिन इसका रीजन ये भी है, 83 गई थी क्योंकि इसमें मैथ रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा था। इसमें मैथ भी था 25 क्वेश्चन, रीजनिंग भी था लगभग 25 क्वेश्चन। तो मैथ रीजनिंग में बच्चे फुल में फुल स्कोर करते हैं। अब इस बार है जीएस का, इसमें जीएस ज्यादा है तो जीएस में फुल नहीं स्कोर कर पाते, एक दो गलत हो ही जाता है हर टॉपिक में। हर टॉपिक में एक दो गलत, तो ऐसे कुल मिला जुला के मतलब ज्यादा क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जीएस में। तो ये एक रीजन है कि कट ऑफ कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा 90 चली जाएगी, 85 चली जाएगी। इस भ्रांति में मत रहिए कि बहुत ज्यादा 90 चली जाएगी, इतनी ज्यादा भी नहीं जाएगी। मतलब 80 के आसपास आप लोग 80 को मान के चलिए कि 80 आपके सेंटर में है। 80 से एक दो नंबर कम या एक दो नंबर ज्यादा, इतनी ही कट ऑफ जा सकती है आपकी लेखपाल एग्जाम की। तो यूपी ट्रिपल एस सी का आप सब लोग फॉर्म भर चुके होंगे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का फॉर्म की डेट तो खत्म हो गई है। लोग कह रहे थे डेट बढ़ेगी, लेकिन डेट वेट नहीं बढ़ी। क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, लास्ट में हुआ था ये कि थोड़ा साइट सही से नहीं चल रही थी। तो इसमें जो भी लोग फॉर्म भरे हों वो लोग अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका पेपर आपका मई जून में होने की ज्यादा संभावना है। कब होने की ज्यादा संभावना है? जून में इसके पेपर होने की ज्यादा संभावना है। तो अब आइए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसमें सिलेबस क्या है। इसमें कुछ मेजर टॉपिक हैं और कुछ माइनर टॉपिक हैं, दो टाइप के हैं इसमें कुछ मेजर टॉपिक हैं आपके, इसमें कुछ आपके मेजर टॉपिक हैं और कुछ माइनर टॉपिक हैं। तो इन दोनों की अच्छे से प्लानिंग हम लोग कर लेंगे कि किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तो मेजर टॉपिक में जैसे पहले है आपका यूपी जीके आपका ये 20 नंबर का है। इसके बाद आपका कंप्यूटर आपका है 15 मार्क्स का। और इसके बाद है आपका डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, जो पेट के एग्जाम में आता है वही वाला डीआई। यहाँ पे ये 10 नंबर का आएगा। तो इसमें चांस है कि ज्यादा दो क्वेश्चन आए और दोनों में 5-5 क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद ये हिंदी आपका आएगा इसमें 10 नंबर का। इसमें सारे हिंदी के ग्रामर आएंगे। इसके बाद इन्वायरमेंट आपका आएगा 10 मार्क्स का। तो ये टोटल आपके हो गए 65 मार्क्स। ये मेजर टॉपिक आपके 60। अब माइनर में क्या आएगा? माइनर में हिस्ट्री 5 नंबर, पॉलिटी 5 नंबर, संविधान जिसे बोलते हैं पॉलिटी 5 नंबर, जियोग्राफी से आपका 5 नंबर आएगा, इकोनॉमिक्स से 5 नंबर आएगा, इकोनॉमिक्स से आपका 5 नंबर आएगा, साइंस एंड टेक से 5 नंबर आएगा, साइंस एंड टेक से 5 नंबर। अब साइंस एंड टेक में इसमें जनरल साइंस एक दो क्वेश्चन टेक के भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन इसरो से पूछ लिया, स्पेस साइंस से पूछ लिया, तो वो सब टेक में आ जाते हैं। या कोई क्वेश्चन आपका एआई से पूछ लिया तो वो सब टेक में आ जाते हैं। तो इससे मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन पूछ लिया जनरल साइंस से और एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ लिया, तो वो सब चीजें साइंस एंड टेक में आ जाएंगी। करंट अफेयर से आपका आएगा 5 नंबर। और आपका ग्रामीण विकास वाला जो होता है, ग्राम्य समाज एवं विकास, ग्रामीण समाज एवं विकास वाला जो टॉपिक है, इससे आपका आएगा 5 नंबर। तो इस तरह इससे आपका टोटल इनसे टोटल आपका आएगा 35 नंबर। तो 65 नंबर मेजर वाला है और 35 नंबर ये माइनर वाला है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका मेजर वाला, इस पे देखिए, इस पे ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये आसान भी है। देखिए मेजर वाला, इसमें कंप्यूटर थोड़ा है, कंप्यूटर बैकग्राउंड के लोग नहीं होते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग नहीं है कंप्यूटर बैकग्राउंड के, तो इसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। देखिए मैक्सिमम चीजें सब लोग पढ़े हुए हैं, सबको रिवीजन पे ही फोकस करना है। इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? इसमें दो चीजों से सिलेक्शन होगा। दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सिलेक्शन के लिए, रिवीजन और आपका पीवाईक्यू। अगर इन दोनों पे जो फोकस कर लिया, इन दोनों पे फोकस कर लिया, उसका सिलेक्शन होगा। रिवीजन इसमें बहुत मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि चलिए अब पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत ही खत्म करना। हाँ, आप पहले से पढ़े हुए हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिसको शॉर्ट टाइम में प्रिपरेशन करना, उसके लिए लूसेंट जैसी कोई बुक, लूसेंट या स्टेट कोई और लूसेंट जैसी कोई एनी अदर बुक, कोई और पब्लिकेशन की, तो यही इनफ है इसकी तैयारी के लिए। इसमें बहुत मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो रिवीजन आप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू ज्यादा। अब देखिए एक चीज और, लोग बच्चे फंस जाते हैं, नए नए बच्चे जो होते हैं, जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, जो तैयारी में अभी नए नए आए हैं, जो लोग 3-4 साल अपना दे चुके हैं,
वो लोग तो समझदार हो चुके हैं, लेकिन जो लोग तैयारी में नए नए आए हैं वो लोग क्या करेंगे, ये कोचिंग के माया जाल में फंस जाते हैं। अब कोचिंग के माया जाल में फंस जाएंगे, वो चले अब अपना पूरा दिन टेस्ट सीरीज पे बर्बाद करेंगे। तो टेस्ट सीरीज में फंसा लेते हैं वो लोग। इनका तो यही मेन प्रोपेगेंडा ही चल रहा है कोचिंग वालों का कि हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। तो टेस्ट सीरीज से ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, टेस्ट सीरीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पीवाईक्यू है। तो पी टेस्ट सीरीज भी लगाई, ये मैं नहीं कहूँगा टेस्ट सीरीज ना लगाए, टेस्ट सीरीज भी लगाना जरूरी है, क्योंकि अपने आप को आकलन कैसे करेंगे कि हम कितने पानी में हैं। तो आप कितने पानी में, इसके आकलन के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज लगाए। तो टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 7 दिन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, आप लगाइए हफ्ते में 2 दिन टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, और बाकी टाइम आप दीजिए पीवाईक्यू पे। बाकी टाइम किस पे देंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम आप जितना से ज्यादा टाइम दे पाइए वो पीवाईक्यू। अब इसके लिए बुक कौन सी फॉलो करो आप, या तो यूथ पब्लिकेशन की ले लीजिए या घटना चक्र पब्लिकेशन की। ये दोनों पब्लिकेशन की कोई एक पब्लिकेशन की आप यूपी ट्रिपल की पीवाईक्यू वाली बुक लाइए, जिसमें यूपी ट्रिपल द्वारा कराया जाए सारे एग्जामों का पीवाईक्यू दिया हो, जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं यूपी ट्रिपल के, लेखपाल, बीपीओ, बीडीओ, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम कराए जाते हैं इसमें सारे पीवाईक्यू दिए रहते हैं। तो ये मोटी बुक आती है, इसमें यूपी ट्रिपल द्वारा कराए गए सारे एग्जामों का पीवाईक्यू दिया रहता है। तो अगर आप पीवाईक्यू कर लिए और इसके साथ लूसेंट कर लिए, लूसेंट, तो यही आपके जीएस के लिए इनफ है। लूसेंट कर लिए प्लस पीवाईक्यू कर लिए, तो ये आपके जीएस के लिए इनफ है। इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है जीएस में, और बाकी चीजें भी तो पढ़ना है। और तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस पीवाईक्यू पे करेंगे, टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, वीक में 2 टेस्ट तो लगा ही लीजिए, 2 टेस्ट 2-3 दिन पे एक टेस्ट लगाते रहिए। तो ये बहुत जरूरी है आपकी तैयारी के लिए कि मतलब पीवाईक्यू जरूर करिए। अब आइए कुछ और देख लेते हैं कि इसमें आपकी सटीक रणनीति क्या हो, तैयारी के लिए सटीक रणनीति क्या हो। अब इसमें देखेंगे आप कौन से सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। सटीक रणनीति में हम लोग क्या देखेंगे, कौन से सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। अब जैसे इसमें यूपी जीके आपका 20 नंबर का है, यूपी जीके आपका 20 नंबर का है, तो इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। इसके लिए आप लोग पीवाईक्यू के लिए यूथ पब्लिकेशन की कर सकते हैं, यूथ पब्लिकेशन की, इससे आप लोग पीवाईक्यू कर सकते हैं। इसमें पीसीएस के, यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी के एग्जाम में, उसमें पीवाईक्यू दिया है इसमें आपके यूपी जीके का, इससे कर लीजिए। और आप इससे भी कर सकते हैं परीक्षा वाणी से, इसमें क्वेश्चन भी दिया रहता है। अगर आप परीक्षा वाणी कर रहे हैं तो इससे ही ओनली इससे आप यूपी जीके की तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको मेंस नहीं लिखना है तो कोई जरूरी नहीं है, आप कोई मोटी बुक, परीक्षा वाणी में 2 बुक आती है, एक मोटी वाली और एक पतली वाली, एक पतली वाली। तो पतली वाली से ही आपका काम चल जाएगा, मोटी वाली पढ़ना जरूरी है। पीसीएस वगैरह का जो लोग एग्जाम देते हैं जिनको मेंस लिखना होता है उसके लिए है ये मोटी वाली परीक्षा वाली की। तो आपकी पतली वाली बुक से ही काम चल जाएगा यूपी जीके। यूपी जीके इस प्रकार तैयार कर लेंगे हम 2 बुक का हेल्प लेके। इसके बाद डीआई आपको करना है, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इसमें कौन से क्वेश्चन आप लोग करेंगे। अब डीआई के लिए आपके पेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका 3-4 साल का पेट हुआ, इसमें जितने डीआई के क्वेश्चन आए हैं, जितने डीआई के क्वेश्चन आए हैं सारे कर लीजिए। डीआई के क्वेश्चन पेट के एग्जाम में पूछे गए, इससे आपका डीआई कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा और डीआई करने की जरूरत नहीं है, यही आपके पेट के एग्जाम के पीवाईक्यू कर लीजिए। और इसके लिए 2-3 चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए। अब डीआई के लिए आपके मैथ में 2-3 चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, एक परसेंटेज के, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, और एक आपका हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 2-3 चैप्टर के आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इससे भी प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ये। परसेंटेज का यूज तो सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज होता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी यूज लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन में होता है। तो ये दोनों चैप्टर तो आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए डीआई के क्वेश्चन करने के लिए। मतलब बेसिक इसमें आता हो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और परसेंटेज का, तो भी आप डीआई के क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो आप बेस बना लीजिए ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से और परसेंटेज से, उसके बाद आप डीआई का क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। तो ये 2-3 चैप्टर पढ़ लीजिए, इससे डीआई का आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और ये पेट के सारे पीवाईक्यू कर जाइए, सारे पीवाईक्यू जो भी आए हैं। अब इन्वायरमेंट देख लेते हैं, किससे पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। आप अगर लूसेंट की बुक लिए होंगे, नई वाली, पुरानी वाली नहीं, नई वाली जो बुक आई है लूसेंट, उसमें इन्वायरमेंट दिया है, उसमें इन्वायरमेंट दिया है। इससे आपका लीजिए इन्वायरमेंट, ये नई वाली लूसेंट की बुक से, इसी से आपका काम हो जाएगा, इसी से आपका काम हो जाएगा।
और करना चाहते हो तो जो लोग पीसीएस वगैरह का एग्जाम देते हैं वो लोग घटना चक्र का एक पीवाईक्यू आता है, इन्वायरमेंट का घटना चक्र का पीवाईक्यू आता है, ये कर जाइए आप, क्योंकि 10 नंबर का है, कम नहीं है। आपका इन्वायरमेंट कितने मार्क्स है, 10 नंबर कम नहीं होता है 100 नंबर में, पूरा 10% है। तो आप लूसेंट, नई वाली लूसेंट से कर लीजिए, और ये घटना चक्र जो आती है इन्वायरमेंट की, इससे कर लीजिए, तो आपका इन्वायरमेंट हो जाएगा। तो आपका हो गया इन्वायरमेंट, हो गया डीआई, हो गया यूपी जीके, हो गया। अब देखते हैं हिंदी किससे करें। हिंदी, हिंदी आप या तो आदित्य पब्लिकेशन से कर लीजिए, या तो आदित्य पब्लिकेशन से कर लीजिए, या आप अगर किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह बनाए हो तो अपना नोट सबसे बेस्ट है, अपने नोट्स से ही करिए। या तो आप आदित्य से कर लीजिए, या लूसेंट वाले जो हिंदी की बुक आती है उससे कर लीजिए। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक कर लीजिए, कोई एक, एक से ज्यादा नहीं, कोई एक। और जो भी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पीवाईक्यू पूछे गए हैं, ये कर लीजिए। तो इससे आपका हिंदी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपके 10 में 10 आ जाएंगे हिंदी में। इसके बाद कंप्यूटर देखते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे इसमें होते हैं, कंप्यूटर किससे पढ़ें, सबसे ज्यादा क्वेरी इसी की आती है कि कंप्यूटर कैसे तैयार करें। तो मेरे चैनल पे भी आगे कंप्यूटर की क्लास आएगी, लेकिन आप जिससे भी पढ़ना चाह रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उससे पढ़िए, लेकिन इसके साथ कोई बुक भी एक करिए, इसके साथ कोई एक बुक भी करिए। अब इसके लिए आप या तो यूथ की कर लीजिए, यूथ की पीवाईक्यू कर लीजिए, या फिर आप घटना चक्र की भी कंप्यूटर की पीवाईक्यू आती है, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से कोई एक बुक कर लीजिए, तो आपकी कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कंप्यूटर आपका कितने नंबर का आता है, 15 नंबर का। लेकिन ये देखिए, जो लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिए होंगे, अभी जो 3284 वाली आई एग्जाम हुआ था, कब हुआ था इसका, शायद 1 को हुआ था, 1 फरवरी को। तो ये जो एग्जाम हुआ था, इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन जनरल नॉलेज के एकदम जैसे पूछ रहे हैं। उसमें तो 15 में लगभग 5-6 क्वेश्चन करंट का रह रहा है कि एआई क्या है, आईओटी क्या है, बिग डाटा एनालिसिस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि इस दिन भर यही कंप्यूटर ही पढ़ते जाएं, बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करें, बहुत ज्यादा टाइम नहीं, ये कॉमन सेंस से 15 में से आपके 8-9 क्वेश्चन तो कॉमन सेंस से हो जाते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड से। जो लोग तैयारी में हैं उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही हो जाते हैं ये 8 से 9 क्वेश्चन। अब बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन आपको और करना है, उसके लिए आपको कोई बुक पढ़ना पड़ेगा। तो आप या तो यूथ वाली पीवाईक्यू कर जाइए, या घटना चक्र वाली पीवाईक्यू करिए आइए, इसी से आपका काम चल जाएगा। या आप कोई लेक्चर देख रहे हो तो वो आप लेक्चर देख लीजिए अपने टीचर से। अब ये हो गया आपके मेजर मेजर टॉपिक हो गए, कि ये जो 65 नंबर के मेजर टॉपिक थे, वो मेजर टॉपिक का आपका प्लानिंग हो गया। अब इसके बाद जीएस की टॉपिक देख लेते हैं कि जीएस किससे पढ़ेंगे। जीएस और करंट अफेयर मिला के आपके कितने नंबर के आएंगे, जीएस करंट अफेयर और ग्रामीण परिवेश मिला के आपके 35 नंबर। तो जीएस का देख लेते हैं। जीएस के जो भी टॉपिक हैं जीएस वाले, ये आप लूसेंट करिए, लूसेंट करिए प्लस पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू में आप या तो यूथ कर जाइए, या फिर घटना चक्र से करिए। और करंट अफेयर के लिए देखिए, करंट अफेयर के लिए मेरे चैनल पे डेली सीरीज चल रहा है, और वीकली भी चलेगा, वीकली भी सीरीज चल रहा है। प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वीकली ये आपके फरवरी का 1 वीक का आपका करंट अफेयर आ चुका है। जैसे ही दूसरा वीक कंप्लीट होगा, दूसरे वीक का आ जाएगा। तो आप वीकली पे फोकस कर लीजिए, और मंथली भी आएगा। जैसे ही मंथ कंप्लीट होगा फरवरी, उसके बाद आपका मंथली करंट अफेयर आ जाएगा। तो मंथली भी आप लोग कर लीजिएगा। या मार्केट में जो करंट अफेयर की मंथली मैगजीन आती है, जैसे क्रॉनिकल आ गई, पतली क्रॉनिकल आ गई, या घटना चक्र की भी आ रही है, या मंथली मैगजीन, तो इससे आप लोग करंट अफेयर कर सकते हैं। और लास्ट में एक आएगी आपकी 6 मंथ की, 6 मंथ की या 1 ईयर की लास्ट में आएगी। तो इसमें बहुत डिटेल में करने की जरूरत नहीं करंट, इसके लिए 1 लाइनर या फैक्चुअल करंट अफेयर ही ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा वेटेज तो है नहीं। करंट अफेयर कितने नंबर का आएगा आपका, करंट अफेयर 5 नंबर का आएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप डेली कोई 10 मिनट का वीडियो देखते रहिए करंट अफेयर का, वही इनफ है। डेली वाला देखते रहिए, और लास्ट में मंथली कर लीजिए। तो डेली देखते रहिए और लास्ट में मंथली कर लीजिए, उतने से आपका करंट अफेयर हो जाएगा। तो करंट अफेयर। अब ग्रामीण परिवेश में आप लोग क्या करें, अब कोचिंग में देखेंगे आप लोग, कोचिंग का, कोचिंग वालों का सबसे ज्यादा माहौल बनाए होंगे यही ग्रामीण परिवेश पे। ग्रामीण समाज एवं विकास जो टॉपिक है, इसका देखिए पहले आता कितना है। ये इस बार आएगा केवल 5 नंबर का। इससे पहले जो होता था लेकिन उसमें ज्यादा 15 या 20 नंबर का आता था, लेकिन इसमें केवल कितने नंबर का आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग बनाएंगे ना, ये कि नहीं कि दिन भर यही ग्रामीण परिवेश पढ़ते रहें। इसमें कुछ नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, यूपी की योजनाएं, यूपी की योजनाएं, यूपी की योजनाएं पढ़ना है, और आपका नेशनल लेवल की, नेशनल लेवल की योजनाएं। यही 2 चीज आप तैयार करिए, इसी से आपके 5 में 3 नंबर तो आ ही जाएंगे। और बाकी 1-2 जनरल क्वेश्चन आएगा, वो करने वाले लोग कर लेंगे, जो तैयारी में है वो लोग कर लेंगे। इसके लिए कोई अलग से सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसमें बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिए, इसी से आपके 3 से 4 क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं दोनों से, योजनाओं से ही, क्योंकि इसमें योजनाओं से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आपका पूरा प्लानिंग हो गया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें, ये पूरा आपका एक रणनीति हो गया कि कैसे हम लेखपाल के एग्जाम को टारगेट करें जिससे 90 आउट ऑफ 100 हम लोग पा सकें। क्योंकि टारगेट तो आप 90 लेकर चलेंगे तब जाके आपके 80 से 85 नंबर आएंगे। अगर 80-85 नंबर आ रहे हैं तब आप लेखपाल के एग्जाम में सेफ हैं। क्योंकि ये देखिए सिलेबस पूरा, ये जो पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, क्योंकि पीसीएस वाले भी बच्चे बैठेंगे, इसमें पीसीएस वाले भी बच्चे बैठेंगे, तो इनसे कंपटीशन करना है आपको। तो इसमें ये मैक्सिमम इस बार जीएस से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो ये इसमें अच्छे होते हैं पीसीएस वाले बच्चे, तो इनसे कंपटीशन करना है, इसलिए कट ऑफ तो हाई जाएगी, कट ऑफ कम नहीं जाएगी। कट ऑफ आप 80 तो मान के ही चलिए कि 80 से कम नहीं जाएगी, जा सकती है तो 1 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा, इससे ज्यादा कम नहीं होगी। 80 को आप लोग सेंटर मान के चलिए, लेकिन टारगेट आपको कितना करना है, टारगेट आपको 90 करना है, ताकि एकदम सेफ रहे। 90 नहीं तो 85 तो लाना ही लाना है। तो ये आपके पीसीएस वाले बच्चों से कंपटीशन है, इसलिए कट ऑफ इसकी अच्छी खासी रहेगी। अब लास्ट में एक बार और कहेंगे आप लोगों से कि आप लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे पीवाईक्यू पे और रिवीजन पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिलेबस पढ़ चुके हैं पहले से। जो लोग भी तैयारी में है, इसमें नए बच्चे ऐसे नहीं है कि नए बच्चे बहुत ज्यादा हैं, नए बच्चे बहुत ज्यादा नहीं है, सब लोग लगभग सिलेबस पढ़ चुके हैं, पहले से ही पढ़ रखे हैं जीएस वगैरह, तो सब लोग मैक्सिमम लोग पुराने ही लोग हैं इसमें। तो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करिए और रिवीजन करिए, इन्हीं दो से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको डेली 5 से 6 घंटे पढ़ाई करने की जरूरत है। ये नहीं कि सोच लिए, ये नहीं कि आप सोच लिए कि हमको 12 घंटा रोज पढ़ना है, 12 और घंटा डेली नहीं कोई पढ़ पाता है। आप 6 से 7 घंटे पढ़िए, इतना इनफ है लेखपाल के एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर डेली 6 से 7 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप पक्का क्लियर कर ले जाएंगे, और थोड़ा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा तो क्लियर कर ले जाएंगे आप लोग। तो यही आप लोगों से बात करनी थी। थैंक यू।